वीरेंद्र जी, जीत सुनिश्चित हो चुका है, रंग भी लग चुका है, खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है, जश्न भी शुरू हो चुका है। इस जीत का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि इस बार का उप निर्वाचन, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि 6 का 6 ही, और ये जनता का प्यार और आशीर्वाद ने दिखा दिया कि 6-0 यानी कि 6 का 6 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिला। और सबसे ज्यादा जो हम लोग आशान्वित थे, माने जिसमें ज्यादा आशा था, वो है मदारीहाट। और मदारीहाट के जनताओं के पास हमारा इस बार जो कार्यकर्ता, हम लोग जो घर घर विजिट किए और उनके पास गए और उनको बतलाए, उनके साथ बातचीत किए, और इससे पता चला कि जनताओं ने दीदी के काम को सहारा है, जनताओं ने हमारे बातों को समझा है, जनताओं ने ये भी देखा कि पिछले 2 टर्म का जो भारतीय जनता पार्टी का जो जीता हुआ विधायक था, उसने मदारीहाट असेंबली के लिए कुछ नहीं किया। इससे साबित होता है कि जो धरातल में रहकर विकास का काम करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। ये संदेश लेकिन मदारीहाट असेंबली ने इस बार हमें दिया है और सभी को दिया है। वीरेंद्र जी, भाजपा सांसद जो है अलीपुरद्वार के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि डरा धमका के वोट लिया गया है, प्रशासन तृणमूल के साथ ही, ऐसा बातें सामने आ रही है, क्या कहेंगे? तो क्या मान के चले, इलेक्शन कमीशन निष्क्रिय थी क्या? इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही थी सब जगह, और पुलिस प्रशासन जहां पे जिस प्रकार से था, सब ऐसा कोई अप्रिय घटना कहीं पे नहीं घटा। मुझे नहीं लगता है कि ये उनका बातों पर एक भी सच्चाई है। जनता समझ चुकी है। अभी अपने जो विफलताओं को छिपाने के लिए कई तरह की पर्दाएं लगाना पड़ता है, उसी में से एक पर्दा ये भी है। मैं मदारीहाट असेंबली के समस्त जनताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीजेपी के असली चेहरा को दिखाया इस बार, कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को, वहां के जनताओं ने कहा कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को प्यार और आशीर्वाद देकर 2-2 बार का एमएलए भी बनाया और संसद भी बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक और संसद ने मदारीहाट असेंबली के लिए किया क्या? ये चीज का एक प्रकार का प्रतिशोध लिया है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का हमारे जो शीर्ष नेतृत्व और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता दीदी के काम को देखते हुए, और हमारे लीडर्स जो कार्यकर्ता जो हर क्षेत्र में जाकर अपने बातों को रखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो प्यार और आशीर्वाद हमारे जयप्रकाश टोप्पो जी को मिला है, ये बहुत ही हम कामनाएं करते थे। और मुझे कहते हुए हस्र हो रहा है कि मदारी असेंबली का जनताओं ने भरपूर हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। इसलिए तहे दिल से मदारीहाट असेंबली के समस्त जनताओं को मैंने कोटि नमन जनाता हूँ। वीरेंद्र जी, उपचुनाव में ज्यादातर सत्ता दल को ही लोग वोट देते हैं, ऐसा भी बातें सामने आ रही है भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा। 2026 के लिए कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी को ही मिलेगा, ऐसा? देखिए, ये तो अगर पहले ही निर्धारित होता कि उपचुनाव में अगर शासक दल ही जीतते, तो विपक्ष को खड़ा होने की जरूरत नहीं था, विपक्ष को इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं था। ये अपने नाकामी को पर्दा ढकने का कोशिश किया जा रहा है और कुछ नहीं है। हमने भी जमीनी लड़ाई किया, उन्होंने भी किया, जनताओं के पास उन्होंने भी अपना बात रखा, हमने भी रखा। जनताओं ने दीदी के काम को सहारा है और हमारे बातों को समझा है, और जनताओं का आशीर्वाद, यानी कि जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होता है। जनता ने आशीर्वाद दिया, इसलिए जनता को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद जनाते हैं।